तो एक यूट्यूबर को हमने कांटेक्ट किया था, हम जहाँ से हैं वहीं के आजू बाजू के हैं, तो कौन सा बाद में हम मैसेज करते रहे, वो इग्नोर करते रहे। लेकिन एक बात होता है कि आपको नहीं मिलना है, आप क्लियर कर दो उसे कि हम नहीं मिल सकते तुमसे। हमारे हो सकता है कि अगर हम तुमसे मिले तो तुम मेरे से ज़्यादा फेमस हो जाओ, मेरे सारे व्यूअर्स तुम्हारे पास चले जाएं। अगर आपको ऐसा डाउट है तो फिर क्लियरली मना कर दो ना। अब ऐसे क्या इग्नोर करना कि नहीं। तो आप कैसे हैं बताइए। आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह। सोनू में। और अभी हम बैठ गए हैं अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके साथ, जी। मतलब तुम्हारे साथ। हमारा लेकिन आप एक्सपीरियंस कहाँ तुम्हारे थे साथ, हमारे तुम्हारा साथ? एक्सपीरियंस हमारे साथ। क्योंकि हम जिस फंक्शन में गए अंकुश सक्सेना के बेटा के बर्थडे में, वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर से मिले। कुछ यूट्यूबर के साथ हम सिर्फ अकेले मिले क्योंकि ये रूम में थी, और कुछ आप यूट्यूबर के अकेले साथ ही ही मिले? अकेले ही जाके बात की, ताकि हम कहीं और थे। नहीं, तो हम आप दोनों अकेले ही थे। हम अकेले किसी से बात नहीं किए थे, वही, आप ही बात किए। तो बहुत लोगों के साथ हम अकेले मिले, तो हमारा एक्सपीरियंस भी इनके साथ शेयर हो जाएगा। साथ के साथ आपका फेवरेट यूट्यूबर है उसके साथ हम कैसे बात किए, कैसे फोटो खींचे, ब्लॉग लिए। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया फोटो लेने से, वीडियो लेने से, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जिनका फोटो दिखाते चलो बात करते चलेंगे। लेकिन अभी फोन में पता नहीं, फोन हाथ में रहता है तो कुछ और चेक करने का मन करता है, तो कहीं और चली गई होगी। है नहीं है? अच्छा, वो चीज़ अभी बताना है? अभी ठीक है, वो चीज़ बताना है? ठीक, तो शुरू करो। फ्लैश जल रहा है तो उतना सही से दिखेगा नहीं, नहीं। तुम अपना देख लो, हम तो इधर फोटो में बाद में डिस्प्ले कर लेंगे। इसमें क्या है, हम लोग का फोटो है विजय जी के साथ, विजय हाँ, रिया ब्लॉग्स। तो उनके साथ का कहानी शुरू करें तो शायद हम लोग जब सो के उठे थे तो बाहर निकल रहे थे, तो विजय भाई पहले मिले थे। हाँ, जो कि रात को 2-3 बजे आए थे शायद। तो हाँ, वो उधर से जा रहे थे, सुबह का समय था, तो ऐसे हम लोग निकले, गुड मॉर्निंग बोले तो वो भी रिप्लाई किए। उसके बाद बातचीत होने लगा था उनसे। और हम लोगों का पहले वही था कि किसी से भी मिलते थे पहले आराम से बात करते थे एक दो बार, उसके बाद अगर अगर कभी लगता फ्री था कि टाइम में, कोई बॉन्ड है, हाँ, मतलब सही है, तो नेक्स्ट ब्लॉग या टाइम उनके फोटो साथ लेते थे। वीडियो बनता था या फोटो भी, नहीं तो ऐसे नहीं। तो पहले विजय भाई के साथ हुआ और उसके बाद रिया दीदी के साथ भी हुआ। हाँ, रिया जी भी अच्छे थे। उनको हाँ। क्या था ना कि उनका बच्चा थोड़ा छोटा है, तो अभी तबीयत सही नहीं था। तो वो बार बार बैल्कनी के साइड बैठ रहे थे, अंदर में अब रूम शेयरिंग वाला था, तो वो लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो ऐसे बाहर बैठ के बहुत देर बात दिक्कत हुआ नहीं, था। उनका बच्चा एसी में नहीं रह पा रहा था, और हाँ, उनका बच्चा को जैसे हम गोद में लिए थे तो बोले नहीं कि उनका बहुत तबीयत जैसे खराब लग रहा था, हाँ, बुखार बुखार जैसा था। जैसा लग रहा था, तो वो बाहर बैठते थे जब भी, तब उनसे बात होता था। लगभग हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा रिया से ही बात हुआ है हम हाँ, लोगों का। सबसे ज्यादा क्योंकि रिया वो से। हमारे रूम के बाहर में जो बालकनी था ना, उधर ही हाँ, बैठती थी हर बार। हाँ, तो हम लोग जब भी रूम से बाहर निकलते थे तो उनसे 10-5 मिनट बात होके ही हाँ, जाते थे। वहीं पे बात होता लेकिन वहीं। एक आदत शायद हम लोगों का अच्छा था कि जब बात होता था हम लोग ब्लॉग लेने का ज्यादा कोशिश नहीं करते थे, सिर्फ बात हाँ, करते थे। ब्लॉग एक बार लिए थे बस, हाँ, जरूरी क्या है, मतलब जितने बार लें ऐसा फिर लगेगा कि ओनली ब्लॉग ब्लॉग के के लिए। लिए ही बात कर रहे हैं, नहीं तो बात भी नहीं करते बट फिर कुछ जो लोग हम आते लोग। थे वहां पे, सिर्फ ब्लॉग लेते थे 2 मिनट और निकल जाते थे। तो वो तो हमने आंखों से देखा सामने सामने कि कैमरा ऑन करके, हाँ फलाने भाई हेलो, कैसे हो, ठीक है, उसके बाद में चल चलो गए। ठीक, कैमरा बंद, आप जाओ, हम जाते हैं। विजय रिया के साथ में मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, हाँ, डाउन टू अर्थ ब्रेकफास्ट वाला के हाल है। टाइम में भी, या फिर बहुत बार हम लोग खाने के समय में मिले थे, और टाइमिंग इनके मैच हो साथ गया एक था। स्पेशल चीज था कि ये एक सिंगल ब्लॉगर थे वहां पे जिन्होंने हमें अपने ब्लॉग अंकुश में ऐड किया। सक्सेना के बाद और हाँ, में अंकुश सक्सेना तो वो फर्स्ट है। ओनली विजय रिया ही थे जो कि हम लोग को अपने ब्लॉग में कैप्चर किया। नहीं, कामनी जी भी हाँ, फर्स्ट वो वाले फर्स्ट ब्लॉग डे में, में किए हाँ थे। फर्स्ट डे में वो भी कैप्चर किए थे। बात था कि ऐसा नहीं है कि कोई कैप्चर हम लोग को करना नहीं चाहता था या किया नहीं, हम लोग ही साइड थोड़ा साइड सूट रहते थे दूर दूर थोड़ा। रहते थे। हम लोग वहाँ के माहौल में मे भी घुल नहीं पा रहे थे, तो हम लोग ही थोड़ा साइड साइड रहते थे। कहीं डांस हो रहा है तो हम लोग कोना में बैठे रहेंगे, बिकॉज हमारा जो काम था हम लोग मेनली उस पर फोकस कर रहे थे कि हमारी टीम सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या करना है नहीं करना है, वो सब मतलब चीज़। मेन हम लोगों को सबसे पहले हम लोग अंकुश भाई के पास गए थे, तो उनके ब्लॉग में तो हम लोग भर भर के दिखे हैं। उसके बाद पहला दिन कामनी मैडम दिखी थी, कामनी दीदी, तो उनके ब्लॉग में भी दिखे थे। और उसके बाद विजय रिया जी के ब्लॉग में। तो नेक्स्ट है सृष्टि आयुष, जी। पहचानती उनके हो तुम? साथ, हाँ पहचानते हैं, बट उनके साथ एक्सपीरियंस आपका रहा, आप बताइए। उनके साथ में बात क्या था कि सोनाली रूम में ही थी, तो हम एक बार उधर से गुजर रहे थे तो वो अपने रूम में थी, और नीचे से एक कॉल आया था कि सृष्टि आयुष कौन है, उनको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनका 4 व्हीलर नीचे लगा हुआ है, तो वहाँ से साइड करना था कि दूसरा गाड़ी निकल सके। तो मुझे पता था कि उनके रूम में था और एक मौका मिल गया था उधर जाने का, तो गए उनको बताएं।
तो एक होता है ना, हम लोग को क्या था कि हम किसी से तब बात कर पाते थे कि जैसे उनसे मिलते थे, मिलने के बाद एक होता है ना कि नज़र नज़र में समझ में आ जाता है कि हाँ ये बात करने के लिए है, तो हम उनके पास गए, ये चीज़ बताएं, तो वो अपने बेटा को भेज दिए उसके लिए 4 व्हीलर हटाने के लिए। तब तक आंखों आंखों में ऐसा लगा कि बात होने जैसा है। तो फिर हम सृष्टि दीदी से बात किए, उन्होंने बात किया अच्छे से। फिर उनके हस्बैंड आयुष जी थे, वो भी अच्छे से बात किए। तब फिर हम बोले कि एक ब्लॉग ले लें, तो उनके हस्बैंड बोले क्यों नहीं, आराम से लीजिए। और उन लोग में एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमको लगा कि ब्लॉग हम स्टार्ट करते थे, लेकिन ब्लॉग के बीच में वो बोलते बहुत अच्छा थे। बिकॉज वो चीज लगता है ना कि हाँ आप एज सब्सक्राइबर या एज फैन नहीं ट्रीट किए जा रहे हो, हाँ आपके साथ भी कोई बोल रहा है, अदरवाइज लगता है हाँ, वो वाला आदत उनमें नहीं था। हाँ। और उसके बाद जैसे ही हमने ब्लॉग के लिए बोला, सृष्टि दी ने पूछी कि आप ब्लॉगिंग करते हो, आपका चैनल का नाम क्या है। फिर उन्होंने तुरंत चैनल चेक किया और तारीफ जो किया वो बताना क्या ही जरूरत है क्योंकि वो अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है सेल्फी की। हमने उनके साथ सेल्फी भी लिया था, तो उनको बोला सृष्टि जी को कि एक सेल्फी ले ले, उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद वो अपना मेकअप कर रही थी, मेकअप छोड़ के उन्होंने खड़ा होकर सेल्फी लिया था और आयुष जी के भी साथ सेल्फी लिए, तो अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ भी। अब उसके बाद किसका बात किया जाए। नीचे हम लोग थे, तब तक पूजा करने के लिए कोई आ गए, तो वो पूजा कर रहे हैं और हम आ गए अपने बेडरूम में वापस से उसी बात पे। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं सचिन भाई की। हाँ। हम लोग रास्ते से अपने टीम वाले रूम में जा रहे थे, वो रास्ते में बैठे हुए मिल गए सोफे पे। हमारा उनसे बात हुआ, उनका रिस्पॉन्स अच्छा था, बहुत अच्छा था। मे बी कि फर्स्ट टाइम के लिए वो काफी हो, काफी, क्योंकि उनका नाम जितना सुने हैं लोग, जितना सुना जाता है। अब एक चीज हम ये भी कहेंगे कि सोशल मीडिया पे जिस टाइप का देखे हैं वैसे नहीं थे वो, वैसे नहीं थे। तो क्लियर थोड़ा बोलते हैं कि हम लोग को जाने से पहले एक वही आदमी थे, हम लोग को लग रहा था कि शायद उनमें ईगो ज्यादा हो, शायद उनमें एटीट्यूड ज्यादा हो। मतलब एक ऐसा होता है कि ब्लॉग देख के हम लोग को थोड़ा सा गलत लगा था। ये बात बोलने में कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज हम लोग ओनली वीडियो से उनको जानते थे, तो इस वजह से लगा था ऐसा, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। और उल्टा में वो अच्छे अपोजिट ही कुछ हो गया कि जो लोग ब्लॉग में काफी कीप काम लगते थे, मतलब मैशो टाइप, जो कि अच्छे खासे हो, समझदारी वगैरह हो या फिर ईगो थोड़ा कम हो, जिन लोगों को हम समझते थे वो उनमें पता नहीं किस बात का ईगो भरा रहता था, किस बात का एटीट्यूड है, ना कुछ करना ना कुछ धरना। बट हम लोग को क्या फर्क पड़ता है कि आपका लाइफ कैसा है, लेकिन इतना ज्यादा एटीट्यूड लेके कहाँ जाओगे, मरोगे कहाँ इसी धरती पे। कोई नहीं, चलो बात करते हैं सचिन भाई वाला। हमें क्या मतलब है किसी से, बस किसी का जीना मरना हम क्यों डिसाइड करें। तो सचिन भाई वाला वहां बात था कि हम लोग निकल रहे थे, तो पहले अच्छे से बात हुआ, फिर उसके बाद हम अपने रूम में चले गए। ये जो है हमारे हस्बैंड, हम ही बात किए थे। नहीं वो हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उधर से गुजर रहे थे तो सचिन भाई और ये दोनों लोग एक बार ऐसे आई कांटेक्ट हो गया, फिर थोड़ा मुस्कुराहट हुआ, तो ये बैठ के बात किए। बाकी हम हाय हेलो करके अपने टीम वाले रूम में चले गए थे। और फिर जब ये टीम वाले रूम में चले गए और हम उनसे बात करके अंदर गए, तो ये पूछी ब्लॉग लिए थे, हम बोले अब ले लेते हैं। तो फिर हम उधर से बाहर निकले और सचिन भाई को बोले भाई एक ब्लॉग हो जाए, बोले हाँ क्यों नहीं। फिर हम शुरू किए, तो वो भी बात किए, काफी सारा बात किए। आप वीडियो देखे ही होंगे, साथ में बहुत सारा बात किए, और अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। सबसे ज्यादा हम लोग को उन्हीं से बात हुई, सबसे ज्यादा वही बात किए हैं साथ में, तो बाकियों के मुकाबले तो वो मेरे को बहुत अच्छे लगे। ऊपर से वो नाम का भी बहुत ज्यादा तारीफ किए थे। हाँ, जो हमारे चैनल का नाम है ना, उस चीज का भी बहुत वो तारीफ कर रहे थे। बट वहां पे हम लोग मिस किए सचिन भाई के वाइफ, मतलब अपनी भाभी मनीषा भाभी का, उनको बहुत ज्यादा मिस किए। बट ठीक है, वो बोल रहे थे कि जल्दी मिलेंगे उनके साथ में। हाँ, कुछ रीजन होगा जिस वजह से वो नहीं आए होंगे। ऐसे तो बेचारे हर जगह साथ में जाते हैं, वैसे भी कंटिन्यू इतना सारा, वो सही बात बोले, इतना सारा ट्रैवलिंग वगैरह करके कोई भी थक जाता है। और सचिन भाई का एक बात था कि हम लोग जल्दी मिलेंगे आपस में, तो मे भी कि वो इनवाइट करने वाले हैं या हम लोग जाने वाले हैं, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे दिखेंगे। नहीं भी करें, इतना बोल दिए वो काफी था कि बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, तो उनका था। उसके बाद आते हैं आकांक्षा अनूप, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा आए ना, मतलब मे बी कि फर्स्ट 10-15 मिनट हुआ था आए हुए। हमारा क्या था, हम थोड़े साई किस्म के इंसान है, तो हम एकदम कॉर्नर में जाके एक जगह बैठे हुए थे। फिर अंकुश भाई कैमरा ऑन करके ही आ गए थे उस साइड में, आपने देखा भी होगा ब्लॉग में। तो
मतलब उस समय आकांक्षा जी जो थे वही उनके साथ का टेक आपने देखा ही होगा। ऐसे भी वो जब भी मिलते थे स्माइल करते थे, बात करते थे, और नमस्ते जी, एटलीस्ट कर लेते थे, वो एकदम बहुत एकदम। बड़ी बात है। नमस्ते वगैरह सब कुछ चलता था, बहुत अच्छा रहा। वो लोग भी बहुत अच्छे थे, मतलब जैसे एज वीडियो उल्टा हो रहा था हमारे साथ। वीडियो से जो हम लोग जान के वहां गए थे ना कि ये लोग थोड़े इस किस्म के होंगे, उस किस्म के होंगे, बाकी वही काफी सही निकल गए। तो बहुत अच्छा लगा उनसे भी तो मिलके। वो आए और वो बोल रहे थे जैसे क्या नाम था, अंकुश भाई ने बोला कि ये है सोना, ये है सोनू। तो फिर वो मैडम ने बोला अच्छा सोना कितना सोना है। हाँ हाँ, वो तो लाइन भी अच्छा है। लगा, वो बड़ा फनी टाइम थे, अच्छा थे, जब भी थे हाँ, बढ़िया थे। और उनकी बेटी भी थी एक, वो बहुत भी प्यारी बहुत थी वो। क्यूट थी। हम लोग जहाँ बैठे थे बर्थडे फंक्शन जहाँ हो रहा था, जस्ट हमारे आगे वो बैठी हुई थी, हाय है बैरल करके, फिर आगे मुड़ जाना। बच्चे जैसे खेलते रहते हैं वही चीज हो रहा ऊपर से उनके साथ का एक और अच्छा था कि जब हम लोग ड्रोन उड़ा रहे थे ना, तो उनकी बेटी देख के बार बार हाई कर रही थी। है। तो हाँ उसके साथ भी हमने फोटो कैप्चर किया हाँ, है, वो जो भी। कि बहुत बढ़िया लग हाँ, रहा वो था। भी एक फोटो है हमारे पास। और बात करें फिर उनके हस्बैंड का, तो वो भी बहुत वो बढ़िया भी थे। बहुत अच्छे नेचर के हैं। और उसके बाद किनसे मिले थे हम लोग? आकांक्षा अनूप के बाद हम लोग, अब तुम ही बताओ अगर तुमको ऐसा कोई लग रहा हो हमको तो। लग नहीं रहा है कि मे भी और किसी से हम लोग मिले हैं। अरे आप तो कटिहार वाले को भूल ही गए, हमारे जिया शाश्वत भाई को। हाँ, शाश्वत भाई से थोड़ी बहुत बात हुई थी शाश्वत उनकी। भाई से क्या है कि हम जब भी उनसे मिलते थे तो आई कांटेक्ट अच्छा होता था। हाँ तो होता गया होता गया होता गया। फिर शायद डिनर या लंच के टाइम में हमने उनको बोला सेल्फी के लिए, वो बोले हाँ ठीक है। तो उनसे उनके साथ हमारा 2 या 3 फोटो है। हाँ जब भी उनसे मिलते थे फिर फोटो हो जाता था, लेकिन कभी इतना टाइम के लिए हम नहीं मिले कि उनके साथ ब्लॉग शूट करें। हाँ, तो वो भी बात है कि वो भी आते थे बाहर, काम से निकलते थे, फिर काम करके वो चले जाते थे बाहर। ऐसे कोई फ्री बैठता है तब ना आप ब्लॉग बनाओगे, तो इसलिए शायद कि इस वजह से ब्लॉग नहीं बन पाया। तो उनके साथ नहीं बन पाया ब्लॉग, लेकिन एक बात अच्छी थी कि उन्होंने बोला कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। हाँ, लास्ट में आते समय ऐसे बाय हो रहा था तो फिर बोले कि पहले पूछे आप कहाँ से हो? फिर आप बोले छपरा बिहार, तो बोले अरे वाह मिलते हैं कभी। फिर आप बोले कांटेक्ट के लिए, तो फिर वो बोले आप मैसेज करना, हम देख लेंगे। तो उनका बात हुआ इंस्टाग्राम पे होने के लिए। और इसके बाद और कोई है? अब बात कर लेते हैं कुछ तगड़ा सा। तगड़ा सा बात ये है कि आज से कुछ दिन पहले जब हम छुट्टी पे आए थे, तो एक यूट्यूबर को हमने कांटेक्ट किया था। हम जहाँ से हैं वहीं के आजू बाजू के हैं। तो कौन से यूट्यूबर है आप कमेंट कर लीजिएगा, मे बी कि आपको सही गेस लगे, हम तो नाम नहीं बताएंगे। तो हमने उनको कांटेक्ट किया था ईमेल के थ्रू। उन्होंने बोला था इंस्टा पे मैसेज करते हैं। तो इंस्टा पे कुछ दिन बात हुआ था हाँ, मिलने इंस्टा से पे बात रिगार्डिंग। भी हुआ था। होली का मिलने टाइम से था वो। रिगार्डिंग ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी को बोलो मिलने, हाँ या ना में क्लियर कर देना चाहिए। अब इस चीज को इसलिए नहीं फंसाना चाहिए कि हाँ हमारा ये है वो है, थोड़ा पहले ये इससे निकल लेते हैं तब। एग्जैक्ट बताते हैं क्योंकि किसी को कोई समझ में नहीं आएगा। तो हमने कांटेक्ट किया मिलने के लिए, वो क्या बोले? हम अभी कुछ प्रमोशंस वगैरह हैं और कोलैबोरेशन में भी हाँ, ये सब चीजें हैं, थोड़ा इससे 1 फ्री वीक हो बाद जाता मिलते हैं। हूँ, फिर अगले वीक मिलते हैं, ऐसा कुछ बात था। और उसके बाद में हम मैसेज करते रहे, वो इग्नोर करते रहे। उस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि वो इग्नोर करते रहे, वो बिजी हैं, उनका हक बनता है वो इग्नोर कर दें। वैसे भी हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं है कि कोई हमें प्रायोरिटी में रखे, रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात होता है कि आपको नहीं मिलना है, आप क्लियर कर दो उसे कि हम नहीं मिल सकते तुमसे। हमारे हो सकता है कि अगर हम तुमसे मिले तो तुम मेरे से ज़्यादा फेमस हो जाओ, मेरे सारे व्यूअर्स तुम्हारे पास चले जाएं। अगर आपको ऐसा डाउट है तो फिर क्लियरली मना कर दो ना। अब ऐसे क्या इग्नोर करना कि नहीं, पहले ऐसा ऐसा एक्सक्यूज दे दो, उसके बाद में फिर इग्नोर करना स्टार्ट। और जबकि बिहार में बहुत सारे ये क्रिएटर थे, लेकिन हाँ हमने उनको कांटेक्ट किया था क्योंकि वो हमारे घर के आजू बाजू के हैं। हाँ, पास के हैं तो उस साइड, तो हम लोग को ऐसा लगा कि मिल सकते हैं। मे बी फर्स्ट टाइम जो बात हुआ उस चीज से भी हम लोग को और उम्मीद बढ़ने लगा कि मिल सकते हैं हम लोग। मिलने का बात हुआ था। चलो कोई नहीं, इंस्टाग्राम पे इग्नोर करना समझ में आता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे आपको देखता है तो आपका फेस एटलीस्ट उसको याद नहीं रहे, जबकि आपके साथ उनका 1 हफ्ता तक चैट हो। और वो जब मिलते हैं सामने में तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था तुम तो नहीं ही पता है। पता नहीं है, बट हम जितना भी जितना देखे बताएं। थोड़ा बहुत कि मतलब जैसे कि ऐसे देखना है लेकिन सामने सामने नहीं देखे। एक होता है ना कि ऐसे देख लिए लेकिन सामने सामने नहीं देखेंगे, क्यों? बिकॉज उसको कहीं ये ना लगे कि हम उसको जानते हैं। और गलती से अगर देख लेना है तो ये नहीं जताने देना है कि हम हमारा आपसे बात हुआ। हाँ,
तो इसलिए हम लोग वैसे भी इन सब चीजों से दूर रहते हैं, बट वो गलती हमारा ही था कि हम लोग मैसेज कर दिए थे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती हम लोग वहां जाके सुधार ली है, वहां जाके बिल्कुल ही सुधार ली है वो गलती। और हम जाके वो बताया भी नहीं कि हाँ ठीक है हमारा आपसे बात हो गया, जब आप दिखा ही नहीं रहे हो कि बात हुई। बताना क्या है, मतलब आपको भी लगता है कि उनको याद नहीं होगा। वही तो हम बोल रहे हैं, जब आप दिखा ही नहीं रहे हो कि हमारा पहले बात हुआ है, हम नहीं मिल पाए किसी वजह से, तो चलो ठीक है अभी हाय हेलो कर लेते हैं। जब आप नहीं दिखा रहे हो देन इट्स ओके। उतने बड़े सचिन भाई फिर भी बहुत बड़े यूट्यूबर में गिने जाते हैं। सचिन भाई हो गए, सृष्टि आयुष हो गए, विजयरिया हो गया। मेल का हम बात करें तो मेल का अगर बात करें तो उनको भी तुरंत में मुंह देखते नहीं याद आ गया, बट आपने एक्सप्लेन किया तो उनको भी याद आ गया। हाँ, आपने मेल किया था उनको, फिर भी वो बोले कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कभी, लेकिन बाकियों के पास। चलिए कोई नहीं, और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका नाम सुन के आपको भी बड़ा जलन सा होता है और बड़ा दुख सा होता है, बड़ा खराब सा लगता है, तो उनके बारे में आगे कभी बात कर लेंगे। सच में जो आप कैमरा पे देख रहे हो ना, वो रियलिटी नहीं है, पीछे में बहुत अलग दुनिया है। हम लोग वहां जाके देखे, लास्टली हम लोग ये भी बोले कि ये दुनिया हमारे साथ हम लोग से मैच नहीं करती, हम लोग इधर। और अगर हम लोग के साथ मैच करता तो हम लोग भी फंक्शन में पूरा इंगेज होते। हाँ, हम लोग सिर्फ अपने काम में इंगेज हम लोग अपना जाते थे, काम करते थे, फिर आके रूम में ओनली रूम में। तो ये जस्ट हमारा कुछ एक्सपीरियंस था जो हमने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मुझको ऐसा पता है कि हमारे जो व्यूअर है ना वो कभी जाए ना जाए, तो उनके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है। और एक बात आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा ना कि वहां से आते हैं हम लोग कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं। कंट्रोवर्सी किसके साथ खेल रहे हैं? ना अरे बाबा, हम लोग को क्लियर कर रहे हो ना, ये चीज नहीं समझना है, बिकॉज हम लोग वो चीज चाहते भी नहीं है, ना किसी का नाम लेंगे ना कुछ भी, बट हम अपना ओनली एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और कुछ नहीं। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो जरूरी है, अच्छा या खराब जो भी है बताना जरूरी है, तो वो चीज हम लोग बताएं। और बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिनसे बिल्कुल ही मतलब हाई तक नहीं हुआ, तो उस चीज का मेरे को अफसोस भी नहीं है, वो डिजर्व वही करते थे, और मे बी कि उनको ऐसा लगता हो हम भी यही डिजर्व करते हो, लगना चाहिए। तो मिलते हैं अब हम आपसे अगले ब्लॉग में, और कुछ होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट कर दीजिएगा।